हेलो। इस सेशन में हम बात करेंगे एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क या ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस को लागू हो सकता है। स्ट्रेटजी मतलब व्यूह रचना, फ्रेमवर्क मतलब उसका मैं हिंदी नहीं करूँगा। संस्था का ओवरऑल देखने का एक नज़रिया, समग्रता या रूप में, अखिल रूप में उसे देखने का एक नज़रिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई इकट्ठे मिलके या अकेले कुछ धंधा, काम या बिज़नेस या संस्था शुरू करते हैं, तब ये प्रोसेस फॉलो होती है या होनी चाहिए आदर्श स्वरूप से। कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा है। सबसे पहले आता है एक सपना, जिसको हम विज़न कहते हैं, कि जो ये लोग या ये पर्सन अचीव करना चाहता है, उसका सपना है, उसका ड्रीम है लॉन्ग टर्म। गांधी जी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है। एक बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे नंबर 1 कंपनी बनना है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है, हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल बनना है, इतने करोड़ की कंपनी बनना है, फोर्ब्स लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, फॉर्च्यून 500 में मेरा नाम आना चाहिए। इस टाइप का जो लंबा सपना होता है वो। अब ये जो सपना या विज़न है, ये जनरली अभी ये सब आप वेबसाइट्स में कंपनियों की देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ये इधर उधर से कट पेस्ट करके लगाई हो ऐसा लगता है। ये सीरियसली इस पे सोचना चाहिए और ये शेयर करना आना चाहिए, विज़न को शेयर करना चाहिए, ये सब चीज़ों को। तो अपने साथ जो लोग जुड़े हैं अपनी टीम में, जो हैं अपने लेवल के या जूनियर लेवल के या जो भी हों, उनको इसमें साझेदार बनाना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, या तो शेयर करना चाहिए या उनको भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उनके भी आइडियाज़ लेने चाहिए, ताकि एक शेयर्ड विज़न बने। उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हम भी किसी बड़े चीज़ का भाग हैं, और उनको नहीं लगेगा कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी गई है। तो उत्साह से आपको ये विज़न अचीव करने में सहायभूत होंगे। तो ये सीरियसली करना चाहिए। तो पहले आता है आपका सपना क्या है, जो बड़ा हो, जिससे लोगों को उत्साह मिले काम करने का, जो एम्बिशियस हो, जो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, तभी जुस्सा मिलेगा जोश मिलेगा आगे बढ़ने का। इम्पॉर्टेंट इनफ बड़ा सपना कम नहीं, छोटा नहीं देखना चाहिए वाली बात है ये। उसके बाद आता है ये सपना अचीव करने के लिए आप करोगे क्या। तो वो है मिशन। मिशन है अपने बिज़नेस को, अपनी एक्टिविटी को डिफ़ाइन करना। कोई अगर पूछे कि आपका काम क्या है, आप क्या बिज़नेस करते हो, आपकी संस्था करती क्या है, आप क्या चीज़ करते हो, क्या एक्टिविटी करते हो, क्या प्रवृत्ति करते हो, क्या प्रोडक्ट बनाते हो, क्या माल सामान बनाते हो, क्या सेवाएं देते हो, क्या उत्पाद है आपका, तो उसको हम मिशन कहते हैं। जो हम करेंगे और ये करने से हमारा सपना सिद्ध होगा, विज़न अचीव होगा, तो उसको हम मिशन कहते हैं। मिशन को बहुत नैरोली या बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन करना, दोनों देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहता है कि मैं बॉल पॉइंट पेन बनाने की फैक्ट्री है, बॉल पॉइंट पेन बनाने का बिज़नेस है, तो ये अगर मेरा मिशन है, तो क्या मैं फाउंटेन पेन या इंडी पेन या इंक पेन नहीं बनाऊंगा? क्या मैं इरेज़र या पेंसिल्स या शार्पनर का प्रोडक्ट मैं डाइवर्सिफाई बाद में नहीं करूंगा? क्या मैं स्टेशनरी की कोई आइटम नहीं देखूंगा? कोई कहता है कि मैं 2 व्हीलर बनाता हूं, तो क्या वो 4 व्हीलर नहीं बनाएगा बाद में? तो बहुत नैरोली डिफ़ाइन किया मिशन, तो फिर वो आप आगे का नहीं सोच पाओगे। बहुत ब्रॉडली डिफ़ाइन किया तो फिर ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा, तो फोकस कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में सही ट्रेड ऑफ, सही संतुलन बनाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आते हैं आपके वैल्यूज़, मतलब मूल्य, सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, की जो आप बिज़नेस या काम करते वक्त ध्यान में रखोगे। कि भाई आप चाहते हो कि आप ईमानदारी से काम करो, आप सामाजिक उत्तरदायित्व भी देखो, आप एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दो, आप टैक्स की चोरी ना करो, या जो भी है, जो आप चीज़ों में, जो सिद्धांतों में आप मानते हो, जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो वो भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, गाइड करने के लिए सबको और ख़ुद को भी ध्यान में रखने के लिए, जो आपके लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें शेयर्ड होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीम के साथ, और फिर वो फॉर्मली, औपचारिक तौर से लिखी जानी चाहिए कहीं पे, जो बाद में आप वेबसाइट पे भी उसको डालते हो। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब
ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लक्ष्य है, जो गोल हैं, जो पर्पस हैं, वो बेसिकली क्वांटिफाएबल और मेज़रेबल है। वो बताते हैं कि आप अपनी टारगेट की ओर जा रहे हो कि उल्टी दिशा में जा रहे हो, सही तेज़ी से जा रहे हो, कम तेज़ी से जा रहे हो। जैसे अगर आपको सूरत से मुंबई या सूरत से अहमदाबाद जाना है तो इतनों किलोमीटर या इतने माइल का रास्ता है, तो बीच बीच में माइलस्टोन आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ पहुँचे, सही स्पीड से जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको ये बताते हैं, आपको पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, सही है, स्लो है, गलत है, क्या है। अगले साल इतना सेल्स का टर्नओवर करेंगे, इतना उत्पादन बढ़ाएंगे, इतना माल बेचेंगे, 2 साल बाद इतना करेंगे, 3 साल बाद इतना करेंगे, ये सब आंकड़े। तो ये आंकड़े आपको आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं और आपकी स्पीड सही है कि नहीं वो बताएंगे। तो ये डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है। अब शुरू में क्या करते हैं, पहले तो एक रफ़ तौर पे ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि भाई हम ये अचीव करेंगे, ये आंकड़े हम हिट करेंगे, ये टारगेट्स हम बनाएंगे। लेकिन फिर हमें एक एनालिसिस करनी पड़ेगी, एक विश्लेषण करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT। S है स्ट्रेंथ्स, ताकतें, W है वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ, O है अपॉर्चुनिटीज़, मौके, और T है थ्रेट्स, मतलब जोखिम, और जो थ्रेट है, जोखिम है, जो अड़चने हैं, वो सारी। अब S और W जो हैं वो भीतरी हैं, संस्था के हैं, कंपनी के हैं, आपके हैं, बाहर के नहीं हैं। और O और T जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, वो वातावरण के, पर्यावरण के हैं, वो आपके अंदर के, भीतर के नहीं है, बाहर के फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी हैं, कंपनी की, संस्था की, O और T वातावरण के हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद स्वॉट करके आपको पता चलेगा कि भाई क्या ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ज़रूरी ताकत है आपके पास, कमज़ोरियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हावी नहीं हो जाएगी, आप उसको कंट्रोल कर लोगे, बाज़ार में इतना मौका है, इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना मार्केट है, कंपटीशन इतना नहीं है, कंपटीशन का थ्रेट या जोखिम कम है, सरकार के कायदे कानून कैसे हैं, फेवर करेंगे टारगेट्स अचीव करने में कि नहीं। तो ये सब देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ या डिफ़ाइन या मॉडिफाई कर सकते हो। स्वॉट के बाद आपको लग सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स शायद मुश्किल हैं, तो आप उसको थोड़ा नीचा कर सकते हो। स्वॉट के बाद लगेगा नहीं, हमने तो छोटा देखा, हमको तो बड़ा सोचना चाहिए था, ये तो आसानी से हो जाएगा, अब तो लगता है हम डर रहे हैं अननेसेसरीली, तो आप ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ा भी सकते हो। तो ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव्स को आप स्वॉट एनालिसिस करने के बाद फाइनलाइज करते हो। अब ये हो गया, उसके बाद आएगा कि आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे कैसे। तो ये जो रास्ता है, जो आपको, जो व्यूह रचना है, जो प्लान है, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाएगा, उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी मतलब व्यूह रचना, प्लान, रास्ता, रोड मैप, यहाँ से वहाँ जाने का कौन सा रास्ता, सूरत से मुंबई जाने का 2 रास्ता है तो कौन सा पकड़ा, वो आपका स्ट्रेटजी हुआ। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी व्यू रचना है, आपका प्लान है। उसके बाद आता है संस्था का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसकी सिस्टम्स, उसकी प्रोसीजर्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क या बिजनेस फ्रेमवर्क आप इसे बोल सकते हो, जो मैं आपको पिक्टोरियली भी दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। विजन, मिशन, वैल्यूज़, ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव्स, स्वॉट एनालिसिस, फाइनल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, structures, systems and procedures। साथ साथ में हमको एक चीज़ ये भी देखनी या समझनी चाहिए कि संस्था या कंपनी या बिज़नेस है क्या। कोई बोले कि क्या चीज़ें संस्था को बनाती है, उसके घटक क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये भी समझना, इस जंक्चर पे, इस स्टेज पे समझना शायद यूज़फुल होगा। सुमंत्र घोषाल करके एक चिंतक या थिंकर ने कहा था कि संस्था 3 P है, पर्पस, पीपल एंड प्रोसेसेस। पर्पस मतलब उद्देश्य या हेतु, जिसमें आपका स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव सब आ गया, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो।
पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, संसाधन, आपकी टीम, आपके लोग, आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स, आपका मैन पावर, जो सब मिलके आप, इंक्लूडिंग आप भी उसमें शामिल हो, सब मिलके ये पर्पस के लिए काम करेंगे। और प्रोसेसेस मतलब क्रियाएं, प्रवृत्तियां, एक्टिविटीज़, काम जो आप करोगे अलग अलग किस्म के, जिससे आपका पर्पज़ अचीव होगा। जो ये लोग मिलके ये प्रोसेसेस करेंगे तो पर्पज़ अचीव होगा। तो ये 3P फ्रेमवर्क सुमंत्र घोषाल ने दिया था। ये 3P मिलके संस्था बनाते हैं। 3P है तो संस्था है, संस्था में 3P होता है बेसिकली। दूसरा एक फ्रेमवर्क मैकिन्जी एंड कंपनी ने डायमंड फ्रेमवर्क दिया था, जिसको 7S स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। 7S है, डायमंड बनाया है स्टार जैसा, उसके अलग अलग कोने पे 7S है, बीच में एक ऐसे और 6 कोने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें है स्ट्रेटजी मतलब व्यूह रचना, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, सिस्टम्स मतलब प्रोसीजर सिस्टम जो आप फॉलो करते हो कंपनी के अंदर, स्टाफ मतलब आपका मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, आपकी टीम, स्किल्स मतलब जो कौशल्य आपकी टीम में होने चाहिए काम करने के लिए अच्छी तरह से, शेयर्ड वैल्यूज़ जिसकी हमने बात की पहले, सिद्धांत आपके, और स्टाइल, काम करने की पद्धति, हमारा काम करने का तरीका ऐसा है, हमारी संस्था इस तरह से काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे काम होता है। तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज़, ये 7S फ्रेमवर्क भी मिलके एक संस्था बना सकता है। ये भी संस्था को देखने का एक नज़रिया है, एक 3P नज़रिया है, एक 7S नज़रिया है। दोनों तरह से संस्था को आप, संस्था क्या है वो आप समझ सकते हो, वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। पहले हम देख रहे हैं ये 7S फ्रेमवर्क, बीच में है वो शेयर्ड वैल्यूज़ है, बाकी है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, स्टाफ, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यूज़ एंड स्टाइल। ये 6 कोने पे 6S और बीच का S शेयर्ड वैल्यूज़ का। और दूसरा जो था वो था थ्री पी नेटवर्क फॉर फ्रेमवर्क, पर्पज़, पीपल एंड प्रोसेसेस। इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे। थैंक यू।